ओम साई राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज श्रद्धा और विश्वास की एक बिल्कुल अद्भुत कथा सुनते हैं, जिसे सुनकर हम ये समझ पाएंगे कि साईं जब द्वारका माई में देह रूप में मौजूद थे, उस वक्त तो वो चिकित्सक के रूप में भी एक विख्यात थे और उनकी चिकित्सा पद्धति बिल्कुल विलक्षण थी, जिसमें कि किसी के आँख में तकलीफ़ हो तो भिलावा पीसकर उसका पट्टी बाँध देना, और किसी को अतिसार के बीमारी में पिस्ता और अखरोट पीसकर दूध के साथ लेने जैसी इलाज वो बताया करते थे। और ऐसे विपरीत इलाज से भी उन श्रद्धा और विश्वास ही वो चीज़ था कि भक्त ठीक हो जाया करते थे। उनकी वो विलक्षण पद्धति आज भी जारी है। इसका एक सशक्त सबूत इस कथा को सुनकर आप समझ पाएंगे। और ये कथा आज से मुश्किल से 2 या 3 महीने पहले की है, यानी इसी ठंड के मौसम की है। हुआ ये कि एक परिवार है, साईं भक्त, बेहद समर्पित भक्त परिवार है वो। और उनका ऐसा है कि उन्होंने अपने घर पर काफ़ी बड़ी एक साईं मंदिर बनवा रखी है, घर में ही बड़ी सी मूर्ति है। और ऐसा कि उस परिवार का, उस घर का पहचान उस मंदिर से ही है। तो उस परिवार के जो मुखिया हैं, उनका पिछले पिछले वर्ष मैं समझती हूँ 9-10 महीना हुए उनके देहांत को। और वो बिल्कुल नॉर्मल देहांत था। आज के समय का जो औसतन उम्र रह गया है, वो उस उम्र को पार कर चुके थे। कोई बहुत घटना नहीं है। सेहत नॉर्मल, स्वास्थ्य खराब हुआ और वो अपने उम्र जीने के बाद उनकी मृत्यु हुई। और उनकी पत्नी अभी हैं। ठीक है, ये परिवार से हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, पर चूँकि थोड़ी दूरी अधिक है तो मिलना-जुलना कुछ महीनों बाद ही हो पाता है। तो अचानक मैं आज से 2-4 दिन पहले की बात है कि कुछ महीनों बाद में अ, वो उस परिवार के मुखिया जो हैं, उनकी पत्नी तो है, मैंने बताया ना, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन लोगों से मुलाकात हुई। तो उनकी पत्नी से हमारी बातचीत शुरू हुई। और ये बात आप बिल्कुल मानेंगे कि जब 2 साईं भक्त आपस में कुछ बात करें, दुख-सुख अपना जो कुछ भी बात व्यवहार करें, तो बातचीत के क्रम में यदि वो आधे घंटे बात करते हैं, तो उसमें 15 मिनट बाबा के बारे में चर्चाएँ होती ही हैं। वही नॉर्मल प्रक्रिया थी हमारी भी। हमने जब बातचीत हम किया तो कुछ तो हाँ, बाल-बच्चों का नाती-पोता पूरा भरा पूरा परिवार है। तो कुछ तो बाल बच्चे का, हाँ, इतने दिनों बाद मिले, मौसम का, ये वो बातें हुई। और उसके बाद बाबा की चर्चा होने लगी। अब हुआ ये कि बाबा की चर्चा में उन्होंने एक बात बताई जो मुझे लगा कि इसे ज़रूर ही आपसे शेयर किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो भी और वो महिला के बारे में बता दूँ कि वो महिला बेहद सीधी सरल स्वभाव की महिला है। साईं भक्त है और बेहद सीधी सरल है। दुनिया के से बहुत ज़्यादा उनका लगाव नहीं है। बस बाबा का पूजा पाठ करना, पूरा दिन बाबा के पूजा पाठ में, बाबा के ध्यान में रहना, उनका ऐसा ही स्वभाव है। घर में मंदिर है, ज़ाहिर-सी बात है। और एक बात मैं और बता दूँ, ये विशेष रूप से बताना ज़रूरी हो जाता है कि कहीं-कहीं साईं बाबा की मूर्ति लोग रख तो लेते हैं घर में, लेकिन 2 बार ही पूजा करते हैं, 2 बार आरती करते हैं। ख़ैर, बाबा ने कभी बंधन नहीं लगाया है, वो भी उचित है। पर इनके बारे में मैं बता दूँ कि ये लोग पूरी तरह से शिरडी का नियम फ़ॉलो करते हैं। पूरी 4 आरती होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनका पूरा समय तो उसी में गुज़रता है। पूरी तरह साईं में माहौल है और पूरी तरह से ये महिला समर्पित भक्त है। तो वो बता रही थी कि कभी-कभी जब उन्हें वक़्त मिलता है, तो वो मोबाइल पर बाबा से जुड़ी जो यूट्यूब पर कुछ कहानियाँ, कुछ अनुभव आते हैं, वो सुना करते हैं और उन्हें वो सुनने में बेहद आनंद आता है। तो उसी क्रम में उन्होंने बताया कि एक बार वो इसी तरह से कोई वीडियो सुन रहे थे। उन्हें चैनल वगैरह का नाम उतना नहीं समझ आता है, वो सब वो बेचारी नहीं बता पाईं, लेकिन वो कहीं जो सुन रही थी, वो बात उन्होंने मुझसे शेयर किया
कि उन्होंने सुना कि कोई एक व्यक्ति था जो बाबा का भक्त था और वो चर्म रोग से परेशान था, काफ़ी समय हो चुका था। वो मतलब अपने तरफ से जो बन पड़ा इलाज कराने के बाद वो व्यक्ति जो भी थे वो बहुत थक चुके थे और एक दिन उन्होंने सोते समय उनको बहुत मतलब तकलीफ़ हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, वो थक चुके थे इलाज करा के। तो उन्होंने बाबा से कहा, मन ही मन प्रार्थना की, अपने मन की बात बाबा तक पहुँचाने का प्रयास किया कि साईं आप सबके सब तरह के दुःख दूर करते हैं, हर तरह के दुःख को आपने दूर किया है, पर क्या मेरे चर्म रोग का आपके पास कोई इलाज नहीं है? क्या मैं कभी रोग मुक्त नहीं हो पाऊँगा? ऐसा कह के और बेहद दुखी मन से वो सो गए और उन्होंने स्वप्न में देखा कि बाबा कह रहे हैं कि अरे तू अपने चर्म पर रोग पर हल्दी का लेप लगाना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी जब निंद्रा खुली, उन्होंने बाबा के आदेश का पालन किया और उस दिन से वो अपने जहाँ भी उनके शरीर में जहाँ-जहाँ दाग था, जो कष्ट था, उन्होंने हल्दी का लेप लगाना शुरू किया और 3 दिनों में उनका रोग बहुत हद तक कम हो गया और धीरे-धीरे वो रोग मुक्त हो गए। तो मेरी परिचित महिला ने बताया कि जब मैंने ये सुना, उस वक़्त मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से खाँसी से ग्रस्त थी। वो ठंड का मौसम था, आज से मैंने कहा ना ये 2-3 महीने पहले की ही ये बाबा के चमत्कार हैं। तो वो 2-3 महीने से उन्होंने बताया कि मैं 1 डेढ़ महीने से खाँसी से परेशान थी और काफ़ी दवा लेने के बाद भी मेरा खाँसी ठीक नहीं हो रहा था और सबसे अधिक परेशानी ये थी कि मैं रात को सो नहीं पाती। तो ये बात आप समझ सकते हैं श्रोताओं, खाँसी अक्सर रात में ही परेशान करती है। तो वही उन्होंने कहा कि मैं रात में सो नहीं पाती थी और जब मैं रात में सो नहीं पाती थी तो सुबह काकड़ आरती के वक़्त उठना बेहद मुश्किल होता था और काकड़ आरती की ज़िम्मेदारी उनकी ही है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे स्कूल या ऑफ़िस वाले काम हैं तो उनको थोड़ी-सी परेशानी होती होंगी, लेकिन ये महिला फ्री हैं, उम्र है इनकी तो ये अपना रात में ठीक से अपना सो ली, सुबह उठ के काकड़ आरती का इनका ज़िम्मेदारी रहता था। तो उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं उठ रही थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था और मैंने मन ही मन ये सोचा था कि साईं मुझे कब इससे मुक्ति मिलेगी और आरती वग़ैरह करने के बाद ही मैं नाश्ता करके जब यूट्यूब पर देख रही थी तो ये वीडियो मेरे सामने आया था और मैंने चुपचाप अपने बच्चों को बताए बगैर मन ही मन मैंने सोचा कि जब हल्दी से चर्म रोग ठीक हो सकता है, तो क्या मेरी खाँसी ठीक नहीं होगी? और श्रोताओं उन्होंने बताया कि मैं हल्दी दूध ले रही थी, फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैंने 1 चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में घोल के पी लिया और उसे पीने के बाद उस रात मैं चैन से सोई। दूसरे दिन मुझे दिन में खाँसी था पर मैं रात में ठीक से सोई। उसके बाद उन्होंने 3 रात उसी तरह सोने से पहले वो हल्दी पानी में घोल करके सोचिए, पानी में घोल के उन्होंने लिया और 3 रात लेने के बाद उनकी खाँसी बिल्कुल गायब हो गई। तो श्रोताओं ये है ना विलक्षण चिकित्सा। तो बाबा जब देह में थे तब भी करते थे और आज भी उनकी ये विलक्षण चिकित्सा जारी है। और इस क्रम में मैं एक बात बता दूं कि इसी चैनल पर एक वीडियो मैंने डाल रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि ठीक इसी तरह के एक चमत्कार मेरे साथ भी हुए हैं, जिसमें कि बाबा ने मेरे पति के घुटने के दर्द के लिए बिल्कुल अद्भुत तरीके का इलाज बताया था और वो करने से मेरे पति सच में रोग मुक्त हुए। सच में उनके पैर का दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया। घुटने का जो परेशानी आजकल लोगों में होती है वो हल्का-फुल्का है, पर जिस हालत में पहुंच चुके थे उससे 99% वो उनका सुधार हुआ। तो ये है बाबा के विलक्षण चिकित्सा पद्धति जो आज भी जारी है। ज़रूरत है विश्वास की, श्रद्धा के साथ सब्र रखने की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम। अब तक आप वीडियो में बने रहें इसके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।